नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका पहला पेपर है जिसका पेपर कोड है 201। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें जो 4-5 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर देखिए। उत्तर पहले औपचारिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। नियमित शिक्षण प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें समय, स्थान, अध्यापन विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है। इस प्रक्रिया में छात्र एवं छात्राओं को नियमित रूप से शिक्षण संस्थान में जाना पड़ता है। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही है यही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार की शिक्षा में सभी को अनुशासित ढंग से रहना पड़ता है और उद्देश्य पहले से ही निश्चित होता है। इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ भी निश्चित होती हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बालक को पूर्व योजना के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पूर्व योजना के अनुसार निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए निश्चित व्यक्ति द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विधि द्वारा, निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता देखिए। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी, औपचारिक शिक्षा का एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। इसे समय पर पूरा करना होता है। नेक्स्ट, यह शिक्षा जीवन पर्यंत न चलकर बालक जब तक विद्यालय जाता है तभी तक चलती है। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है जो हमें भौतिक साधन जुटाने के योग्य बनाती है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना होता है जिससे कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके या किन्हीं विषयों की या निश्चित विषयों की विषय वस्तु का वो ज्ञान प्राप्त कर सके। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें लचीली व्यवस्था हो, जो समुदाय की आवश्यकता पर नगर, ग्राम या क्षेत्र विशेष के स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाजोपयोगी कार्य द्वारा जीवनोपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार की जाती है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें पत्राचार, संपर्क कार्यक्रमों तथा जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। वह शिक्षा जिसकी कोई निश्चित योजना नहीं बनाई जाती है, जिसके न तो उद्देश्य निश्चित होते हैं, न तो पाठ्यचर्या और न ही शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और शिक्षा से मनुष्य सबसे अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में वह जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है तथा जिस वातावरण में रहता है, वह जो कुछ सीखता है वह सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में रहकर पूरी होती है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समाज तथा वातावरण आदि हैं। अनौपचारिक शिक्षा के लक्ष्य। विद्यालय के बाहर पढ़ने वाले, विद्यालय छोड़ने वाले कामगार वयस्कों, गृहिणियों तथा सुदूर क्षेत्र में रहने वाले समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
दूरस्थ शिक्षण विधियों द्वारा माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक, प्राविधिक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना। अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना प्रसारण द्वारा शिक्षा की एक खुली उपक्रम व्यवस्था उपस्थित करना है। औपचारिक विद्यालयों के साथ साथ उनके विकल्प के रूप में एक समांतर अनौपचारिक व्यवस्था उपस्थित करना। अनौपचारिक शिक्षा के साधन रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि, क्लब, सोसाइटी, स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन आदि इसके साधन हैं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं अनौपचारिक शिक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा के लिए विशिष्ट साधन जैसे पत्राचार शिक्षा, कारखानों में प्रशिक्षण केंद्र, खेल केंद्र तथा पुस्तकालय आदि। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत मनुष्य के चारों ओर का वातावरण, परिवार, पास पड़ोस तथा समाज आदि होते हैं। अतः अनौपचारिक शिक्षा के लिए मनुष्य को इन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम अपने जीवन में किए गए संघर्षों से स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। हम जितने अधिक विस्तृत सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में रहते हैं, हमें उतनी ही अधिक विस्तृत अनुभव हासिल होते हैं तथा हम उतने ही अच्छी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है, अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसका पाठ्यक्रम वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। और औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय के अनुसार निर्धारित होता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है। अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर आधारित होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को कभी भी किसी से भी प्राप्त हो सकती है। यह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है। औपचारिक शिक्षा ने एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई सुनिश्चित प्रक्रिया निर्धारित नहीं रहता है। औपचारिक शिक्षा नियंत्रित एवं कृत्रिम वातावरण में दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा प्राकृतिक वातावरण जैसे खेल का मैदान, सामूहिक सभा आदि में संपन्न होती है। औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा सरल, वास्तविक और वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित अवधि तथा प्रक्रिया के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा का कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ।